जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। मतलब इसमें दो देश या दो से अधिक देश हो सकते हैं, पर दो से कम नहीं हो सकते, क्योंकि एक देश होगा तो वो व्यापार कैसे करेगा। जैसे भारत और अमेरिका के बीच यदि कोई व्यापार होता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, वो मैं लेकर आया हूँ। यदि अभी भी आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं और आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप इन नोट्स के द्वारा आप 100% पास हो जाओगे। इन प्रश्नों के बाहर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं जाएंगे। पहला प्रश्न बन रहा, आदिम समाज। आदिम मतलब पुराना समाज, आदिम निर्वाह कृषि के समय वाला समाज। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप कैसा था? विनिमय व्यवस्था। विनिमय व्यवस्था का मतलब होता है जब हमारे यहाँ पर मुद्रा नहीं थी, विश्व में मुद्रा का चलन नहीं था, तो वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार किया जाता था। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती थी और दी जाती थी। वह एकमात्र मेला कौन सा है जहां आज भी विनिमय व्यवस्था लागू है? तो असम राज्य, भारत का जो असम राज्य, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम राज्य है। गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जौगी रोड में जान बिल मेला लगता है। वहां आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है। रेशम मार्ग किन दो देशों को जोड़ता था? तो देखो, जो रेशम मार्ग है वो जम्मू कश्मीर से होके जाता था। 7th क्लास एनसीईआरटी बुक में दे रखा रेशम मार्ग। रेशम और रेशम का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग रोम और चीन को, दो देशों को जोड़ता था। ये भारत, ईरान, मध्य एशिया से जाता था। डंप करना क्या है? डंप करना का मतलब है लागत की दृष्टि से नहीं, लागत की दृष्टि से नहीं, परंतु भिन्न भिन्न कारणों से एक ही वस्तु को अलग अलग देशों में अलग अलग मूल्य पर बेचना डंप कहलाता है। वस्तु एक है लेकिन दोनों देशों में किसी न किसी कारण से अलग अलग मूल्य पर बेचना डंप कहलाता है। और ये 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ ही लेना बिल्कुल अच्छे से। मुक्त व्यापार या उदारीकरण क्या है? उदारीकरण का मतलब है कोई देश अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो नियम बनाए हैं उन नियमों को कमजोर करना, लोचदार करना, शिथिल करना, उसे उदारीकरण कहते हैं। अपने देश का व्यापार बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना मुक्त व्यापार कहलाता है, उदारीकरण कहलाता। उदारी मतलब नियमों में शिथिलता, उदारीकरण का मतलब नियमों में शिथिलता, लोचदार, आटे जैसा, मतलब थोड़े नियम को शिथिल कर देना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी। और ये विश्व व्यापार संगठन वही संगठन है जिसे पहले 1948 में गेट बनाया गया था। विश्व के देशों में व्यापार करने के उद्देश्य से एक संस्था बनाई गई थी और बाद में 1995 में उसे विश्व व्यापार संगठन का नाम दे दिया गया। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखो, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, जेनेवा। व्यापार व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है? साप्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये इसका नाम है और इसका ये भारत एक सदस्य है। इसमें बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके सदस्य हैं साप्टा के। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है बिल्कुल। साप्टा, भारत किसका सह सदस्य था? तो साप्टा का था। अगला है भूटान। संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, मतलब संसार के अधिकांश जो महान पतन है उनको किस प्रकार वर्गीकृत किए गए? महान मतलब बहुत बड़े पतन, बड़े पतन को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो विस्तृत पतन। विस्तृत पतन जो थोक में व्यापार करते थे, जो थोक में वस्तुओं को मंगाते थे, और इन विस्तृत पतनों से उन थोक में जो वस्तुएं मंगाई जाती हैं नौभार के द्वारा, मतलब जहाजों के द्वारा जो वस्तुएं आती हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, बांट देना, उनको उनके स्थान तक पहुंचा देना, उसे कहा जाता है विस्तृत पतन, विस्तृत बड़े पैमाने के पतन। विश्व व्यापार के प्रकार बताइए। विश्व व्यापार के प्रकार बताइए या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार बताइए। तो देखिए, विश्व व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रकार है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार के प्रकार बताइए या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार बताइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 प्रकार का होता है। अंतर
द्विपार्श्विक व्यापार, द्विपार्श्विक व्यापार का मतलब होता है दो देशों के बीच होने वाला व्यापार। किसी वस्तु के बदले मतलब दो देशों के बीच में इस व्यापार में क्या होता है, द्विपार्श्विक व्यापार में दो देशों के बीच समझौता हो जाता है व्यापार करने के लिए। तो उनके आधार पर जब दो देशों का व्यापार होता है आपस में तो उसे द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। जैसे मान लो हम जापान को कच्चा लोहा देते हैं और जापान से बदले में हम अच्छी कपास लेते हैं, तो ये द्विपार्श्विक व्यापार हो गया। लेकिन बहुपार्श्विक व्यापार क्या होता है, जब बहुत सारे देशों के साथ हम व्यापार करेंगे तो उसे बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। बहुत सारे देशों के साथ, फिर उसमें दो देश नहीं रहते। जैसे भारत अमेरिका से भी व्यापार करेगा, भारत चाइना से भी व्यापार करेगा, भारत जापान से भी करेगा, भारत ईरान से भी करेगा। तो इस प्रकार जो व्यापार होता है वह होता है बहुपार्श्विक व्यापार। क्या होता है? बहुपार्श्विक व्यापार। अगला है प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से हैं? विश्व व्यापार संगठन, जिसको पहले 1948 में गेट के नाम से जाना जाता था, उसके प्रमुख कार्य कौन कौन से? तो देखो, विश्व व्यापार संगठन एक तो क्या करता है, नियमों का पालन करवाता है। जो नियम बनाए जाते हैं, जैसे हमारे स्कूल में हम कोई नियम बनता है तो सभी बच्चों के लिए बनता है या सभी टीचर्स के लिए बनते हैं। जैसे भारत का संविधान है, तो संविधान क्या है? कानून है उसमें। तो वो कानून किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना, पूरे भारतवासी के लिए एक जैसा बना। तो विश्व व्यापार संगठन क्या करता है, जो अपने नियमों को बनाता है वो सारे सदस्य देशों के लिए एक जैसे नियम बनाता है और उनका पालन करवाता है। दूसरा, ये संगठन क्या करता है, जब यदि दो देशों के मध्य कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा करवाता है। क्या करवाता है? निपटारा करवाता है। नियमों को बनाता है, नियमों का पालन करवाता है। दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार को, व्यापार को भी सम्मिलित करता है। दूरसंचार सेवाएं और बैंकिंग जैसी जो सेवाएं हैं उनको भी अपने अंडर में लेके चलता है। तो यह है विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य, नियम का पालन करवाना, दो देशों के मध्य विवाद को निपटाना, नियम बनाना तथा संचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं को सम्मिलित करना, उनके ऊपर अधिकार बनाना, उससे संबंधित व्यापार को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। यह है विश्व व्यापार संगठन के मुख्य आधारभूत कार्य। ये बहुत आइम्पिक प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन, जनवरी 1995। अब है पतन। अब ये देखो, इस प्रश्न को भी हम कमजोर नहीं कह सकते। पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार का मतलब होता है जिससे घर का मुख्य दरवाजा होता है। यदि हम किसी के घर जाते हैं या अपने घर जाते हैं तो मुख्य दरवाजा से हमको गुजरना ही पड़ता है। तो इसी प्रकार पतन का मतलब समझो। सबसे पहले तो पतन मतलब बंदरगाह। क्या होता है? पतन मतलब बंदरगाह। और बंदरगाह किसे कहते हैं? जहां पर जो जहाज है, नौभार है, नौभार मतलब जो जहाज है, वह जहाज जहां पर आकर रुकते हैं उन्हें हम बंदरगाह या पतन कहते हैं। तो पतन का पहला प्रश्न हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा, ये पतन या बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया का मुख्य प्रवेश द्वार पतन बंदरगाह होता है। मुख्य प्रवेश द्वार क्यों? जैसे मान लो ये भारत का हम ये करते हैं, और ये जैसे मान लो यहाँ मुंबई बंदरगाह है और मुंबई बंदरगाह से हम यहाँ पर हमारा बंदरगाह है तो हम वस्तुओं को यहीं से भेजेंगे। सबसे पहले हमको बंदरगाह पे आना पड़ेगा और बंदरगाह के बाद ही हम जहाज के द्वारा उसको समुद्र मार्ग से भेजेंगे। इसलिए पतन बंदरगाह के मुख्य प्रवेश द्वार होते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, पतन बड़े बड़े जहाजों को सेवाएं प्रदान करते हैं, बड़े बड़े जहाजों को। और पोताश्रय क्या होता है ये भी मैं बता दूं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार पोताश्रय तथा पतन होते हैं। अब ये पोताश्रय भी क्या है और ये पतन तो हो गए बंदरगाह, जो बड़े बड़े जहाजों को सेवाएं प्रदान करते हैं। परंतु ये पोताश्रय क्या होता है? यह भी पतन बंदरगाह होते हैं, पर ये छोटे छोटे मालवाहक जो जहाज होते हैं, जो छोटे होते हैं, उनको सुविधाएं प्रदान करते हैं पोताश्रय, छोटे छोटे जहाजों के लिए, छोटे छोटे मालवाहकों के लिए। और पतन क्या करते हैं? वो बड़े बड़े जहाजों को सेवाएं प्रदान करते हैं। इन्हीं पतनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो जहाज है, जहाज
नौभार, उसी में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे देश पहुंचाया जाता है और इन्हीं जहाजों के द्वारा यात्रियों को एक देश से दूसरे देश पहुंचाया जाता है। अगला हो गया, एक गोदी क्या होता है? गोदी, गोदी भी आएगा। पतन जहाज के लिए गोदी लादने, उतारने तथा भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। अब एक गोदी क्या होता है? माल को उतारने तथा चढ़ाने का स्थान। जहाज में माल आया, उसको उतारना और उसी जहाज पर माल को वापस चढ़ाना, उसे कहा जाता है गोदी। गोदी आपको आ गया होगा समझ। माल को उतारना और माल को चढ़ाना गोदी कहलाते। लादना मतलब चढ़ाना, उतारना मतलब माल को उतारना, तथा भंडारण हेतु सुविधाएं मतलब माल आ गया तो भंडारण मतलब उसको रख रखाव, उसको रखने की जगह की सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसलिए पतन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आया समझ में? यह हो गया पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार होते हैं। गोदी मतलब जहां पर माल को उतारा और चढ़ाया जाता है, भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया जाता है, लेकिन किस माध्यम से? समुद्री मार्ग से। इसलिए पतन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्टीकृत कार्यकलाप मतलब विशेष कार्यकलापों के आधार पर पतनों के प्रकार बताइए। तो विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पतन 5 प्रकार के होते हैं। तेल पतन, मार्ग पतन, पैकेट पतन, अंतरोपो पतन, नौसेना पतन। ये इतने प्रकार के विशिष्टीकृत के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। तेल पतन जिससे तेल का ही आयात निर्यात किया जाता है। मार्ग पतन इसे विश्राम पतन भी कहते हैं। विश्राम पतन जैसे होनोलुलु और सिंगापुर। होनोलुलु और सिंगापुर क्या है? विश्राम पतन है। किस प्रकार के पतन है? जब जहाज लंबी दूरी तय करने के बाद रुकता है, जब जहाज लंबी दूरी तय करने के बाद रुकते हैं अपना ईंधन भरवाने के लिए, तो उन्हें मार्ग पतन कहते हैं। और इसका 2 उदाहरण हैं, एक तो होनोलुलु और एक है सिंगापुर। ये 2 पतन है जिनको कहा जाता है विश्राम पतन। ईंधन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री लेने के लिए यहाँ पर रुकते हैं। पैकेट पतन, इन्हें फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हैं, छोटी छोटी दूरियों को तय करते हैं, वहां से यात्रियों को और आर पार डाक तथा यात्रियों को आवागमन से जोड़ते हैं, इसलिए इसे पैकेट स्टेशन भी कहा जाता है। आंत्रोपो पतन, जहां विभिन्न देशों से निर्यात हुई वस्तुएं लाई जाती हैं। सिंगापुर एशिया के लिए एक अंतरोपो पतन है। मतलब क्या होता है कि जब हम किसी देश से वस्तुएं मंगाते हैं, मान लो हम जैसे अपन रेल ट्रेन में बैठते हैं, तो जैसे मान लो हमें इंदौर जाना है या दिल्ली जाना है, तो हम पहले इंदौर जाएंगे, है ना, और इंदौर के बाद फिर हम दिल्ली पहुंचेंगे। तो जैसे अगर समुद्र मार्ग सीधा डायरेक्ट हमसे नहीं जुड़ रहा है, तो हम वस्तुओं को क्या करेंगे? किसी दूसरे बंदरगाह पे मंगा लेंगे, किसी दूसरे देश के बंदरगाह पर, और वहां से फिर अपने देश में मंगा लेंगे। इसे कहा जाता है आंतरपो पतन। नौसेना पतन, ये नौसेना पतन का मतलब होता है, नौसेना पतन का मतलब होता है जिसमें युद्ध सामग्री, सामाजिक महत्व के पतन, युद्धक जहाजों को सेवाएं देते हैं, मतलब युद्ध की सामग्री को मंगाया जाता है, सैनिक सामग्री को मंगाया जाता है। कोचिंग बंदरगाह का जो भारत का कोचिंग बंदरगाह है, ऐसे पतनों का उदाहरण है। तो मार्ग पतन जिसे विश्राम पतन भी कहते हैं। आंतरोपो पतन मतलब बीच में सामान को उतारना और फिर दूसरे जहाज से मंगाना, आंतरोपो पतन। नौसेना पतन। अब है निपटाए गए मतलब नौभार मतलब जहाज, और जहाजों के द्वारा निपटाए मतलब किसी भी कार्य को समाप्त करना, जहाजों के द्वारा जो काम किया जाता है उसे कहा जाता है निपटाए गए। नौभार के अनुसार पतन कितने प्रकार के होते हैं? एक तो औद्योगिक पतन होते हैं। औद्योगिक पतन का मतलब होता है जो पतन भार वाली, बड़े बड़े भार वाली थोक में वस्तुओं को लाते हैं, उन्हें औद्योगिक पतन कहते हैं। इनके अंतर्गत आपकी चीनी, तेल, अयस्क, रसायन इस प्रकार के अंतर्गत आ जाएंगे औद्योगिक पतन। एक होता है वाणिज्य पतन। वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार, जिसमें ऐसी वस्तुओं का व्यापार किया जाता है जो विनिर्मित वस्तुओं को निपटान किया जाता है। किनका? विनिर्मित वस्तुओं का, जो वस्तुएं बनाई जाती है उनका। और विस्तृत पतन का मतलब होता है बड़े पैमाने के पतन। ये पतनों पे बड़ी बड़ी मात्रा में वस्तुएं आती हैं और फिर उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाती है, उन्हें विस्तृत पतन कहते
हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों को ही आपको पढ़ना है अच्छे से। धन्यवाद।